बहुत छाले हैं उनके पैरों में, कमबख्त वसूलों में चला होगा। ये कामयाबी ऐसे तो नहीं मिला होगा। नमस्कार साथियों, महक स्टूडियो के एक फ्रेश एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जीके शो हमारा चल रहा है और इस जीके शो में सवाल आपका जवाब सबका के इस नए एपिसोड में आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत शामिल हुए हैं, स्टूडियो में आए हैं, जिनका जीवन ही एक रोमांचक रहा है, जो क्रिकेट के एक नए ऊर्जा दिए हैं, एक नए एंटरटेनमेंट का किरदार निभाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर पीयूष कश्यप, द स्टाइलिश डांसिंग एम्पायर। नमस्कार पीयूष कश्यप जी, आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद थोड़ा परिचय देंगे हमें? जी। मेरा नाम पीयूष कश्यप है और मैं उड़ीसा सीनापल्ली ब्लॉक सिंगर गांव से बिलोंग करता हूं और मैं प्रोफेशनली डांसिंग एम्पायर हूं। काफ़ी सारे टूर्नामेंट में मेरे को बाहर से इनवाइट आता है, मैं वहीं पे जाकर अपना जी जो भी है दिखाता हूं। डेफिनेटली, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक छोटे छोटे चीजों को लेके बड़े बड़े तक पहुंचाए हैं, जो जैसे कि आप ये सब ट्रॉफीज देख रहे हैं। इनके बीच ये जो बीच में सेंटर में रहा है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। सीएम ट्रॉफी हुआ था जो पाटन में छत्तीसगढ़ में पाटन में, वो वहां तक भी गए हुए हैं। बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी चीजें अभी बात करेंगे। मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा कश्यप जी आपसे कि जी। ये जो क्रिकेट की शुरुआत है, आपका जो जर्नी रहा है, कैसा जर्नी रहा होगा, क्या लाइफ्स होंगे? सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपका एज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक यंग आपको लग रहे हैं, लेकिन यंग एज में भी इन्होंने क्रिकेट खेलने को उतना पसंद नहीं किया, जबकि क्रिकेट में एम्पायरिंग करने के लिए ये सब इन्होंने आगे बढ़ा है। एक अच्छा पहल रहा है एक नए यंग जनरेशन के लिए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, एक नया यंग स्टार्स क्रिकेट खेलने के अलावा या क्रिकेट खेलने को छोड़ के एम्पायरिंग में कैसे घुसे आप? क्या रहा है आपका बचपन, थोड़ा बताएंगे हमें? बचपन से मेरा एक्चुअली मेरा फेवरेट गेम बोलो तो मैं फुटबॉल को काफ़ी अच्छा हाँ। खेलता हूँ हाँ। और मैं मेरा फेवरेट गेम भी मानता हूँ। हाँ। क्रिकेट भी खेलता था मैं, लगभग 2017-18 तक मैं क्रिकेट खेला हूँ। हाँ। उसके बाद जिस समय से मैं एम्पायर लाइन में आया, उस समय से एक एम्पायर क्रिकेट खेलना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा हाँ। दर्शकों को भी हाँ। और बाकी जने को भी, और बाकी जो भी खिलाड़ी हैं हाँ। उनके साथ मिलना जुलना तो हमेशा रहता ही है। जी तो बिल्कुल। हम एम्पायर की ओर से जाकर उन लोगों के साथ अपना यारी दोस्ती जो भी हाँ। बनाना है अपने एरिया में शुरू बनाना कहाँ शुरू कहाँ से है। जी हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे हर एक चीज का एक पहल होता है, एम्पायरिंग करना इतना आसान नहीं है, एक क्योंकि क्रिकेट का एक सबसे मूल मूल सूत्रधार वही होता है, एम्पायर। एम्पायर के बगैर क्रिकेट ही अधूरा है। और इस एम्पायर को लेके न केवल डिसीजन को लेके इन्होंने क्रिकेट क्षेत्र में अपना रुचि दिखाया, बल्कि इनका जो एंटरटेनमेंट का अलग एक नजरिया है, डांस से लेकर हर एक जो डिसीजन रहता है, एक नया एंटरटेनमेंट की ओर से देखा गया है। मैं ये पूछना चाहूंगा पीयूष कश्यप जी से कि ये जो शुरुआत हुई है एम्पायर्स की, हम्म। कौन से एज से लेके आप कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या जनरी रहा है, वो बताएंगे हम? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा पहला टूर्नामेंट हमारे गांव में ही हुआ था, 2016 का ये किस्सा था। जी। एक दिन ऐसा वक्त आ गया था कि कोई भी एम्पायर खड़े नहीं थे वहीं पे। हम्म। फिर कमेटी की ओर से और मेरे जो भी सीनियर जितने भी जने थे, हम्म। सीनियर खिलाड़ी लोग भी बोले कि तू एम्पायरिंग कर सकता है, हम्म। आज का मैच तू एम्पायरिंग करेगा और इस मैच को आराम से अच्छा डिसीजन देके खत्म करना है। मेरे को एक हौसला दिए थे मेरे गांव वाले ने। हम्म। मेरे जो भी बड़े बड़े सीनियर थे हम्म। उनके साथ में खेला भी हूँ हम्म। कुछ समय के लिए क्रिकेट। हम्म। अभी छोड़ दिया हूँ। हम्म। वही लोग मेरे को हौसला दिए हम्म। और फिर मेरे को बोले कि आज का मैच एक क्वार्टर फाइनल मैच था, हम्म। आज तू एम्पायरिंग करेगा बोल के मेरे को अच्छा। हौसला दिया और उसी हाँ। समय से मैं एम्पायरिंग कर रहा हूँ।
तो गांव वाले का आपका सपोर्ट रहा और सभी, क्योंकि आपको तो पता है सिंघर एक ऐसा गांव है जिसमें बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हैं और इन टूर्नामेंट का एक सबसे बड़ा चीज है जो बूढ़ा राजा क्रिकेट टूर्नामेंट या सिंघर टूर्नामेंट रहा है। इनसे इन्होंने वहीं से शुरुआत की थी, गांव से ही शुरुआत की, लेकिन आज आप देख सकते हैं इनका जो ट्रॉफीज हैं, जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने हैं। न केवल उड़ीसा बल्कि छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, आंध्रा में भी, बिहार में भी इनका हर जगह दबदबा रहा है एक स्टाइलिश एम्पायर के नाम से। एक छोटा सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, एक व्यक्तिगत लाइफ जी से जुड़ा हुआ। हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो ये लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, जी पयुज कश्यप जी क्या देखते हैं कि लोकल टूर्नामेंट्स किस हद तक आगे जाना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सिंघर एक ऐसा गांव बन चुका है जहां से आप बिलोंग करते हैं, बहुत सारे उपलब्धियां आ चुकी हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी खेलने के लिए आते हैं। क्या आपको लगता है जो लोकल टूर्नामेंट है उसका इम्प्रूवमेंट और कहाँ तक जाना चाहिए, और क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल को छोड़ के, और जो छूट रहे हैं हमसे? आपके थॉट में तो ये आया होगा, एम्पायरिंग कर रहे हैं विदाउट आप कैमरास के, अच्छे डिसीजन दे रहे हैं, तो क्या और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है हमारे लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट को? लोकल टूर्नामेंट में खास करके हम देखो, एक गांव में जैसे एक टूर्नामेंट होता है, गांव का कोई भी हो, एक कमेंटेटर आप बुलाए, कमेंटेटर गांव का रहेगा तो वो क्या है, वो बिजी शेड्यूल में वो कुछ भी कर सकता है। एक एम्पायर आप गांव का रखोगे तो उसका भी बिजी शेड्यूल में वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, समय दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो थोड़ा सा गांव का आदमी थोड़ा अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगा। तो हमको ये, अगर हम एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, बाहर से एम्पायर लाएंगे, बाहर से कमेंटेटर लाएंगे और उनको हम अपने टूर्नामेंट में शामिल करके ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट को और थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। एक अच्छा सा स्टेज होना चाहिए, फाइनल डेट के लिए एक अच्छा गेस्ट होना चाहिए। बस ये कुछ चीजों को लेकर ये टूर्नामेंट को थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे तो आराम से लोकल टूर्नामेंट सफल। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे मैचेस में आपके साथ कमेंट्री भी की है, आप एम्पायर जी से हाँ जिस जी। समय रहे हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस साझा किया, एक एक्सपीरियंस आपसे भी साझा करना चाहूंगा। जो हम लोग का लोकल टूर्नामेंट होता है टेनिस बॉल से होता है, एक और लोकल टूर्नामेंट होता है जो लेदर बॉल से होता है। लेदर बॉल से होता है। लेदर बॉल में भी हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस में कमेंट्री किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा है और डिफरेंस क्या रहा है इन दोनों के बीच में, लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट और टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में? क्या ऐसी काबिलियत है, खासियत है जो क्राउड को बांध के रखी? जी, एक बात बोलूं तो लेदर बॉल की बात आगे फ्यूचर ब्राइट रहता है। अभी टेनिस में भी आईएसपीएल अभी निकल गया है, अभी हमारे लोकल क्षेत्र के भी लड़के जाकर आईएसपीएल में खेल रहे हैं। लेदर बॉल का एक अच्छा पहल ये होता है, जो लेदर बॉल खेलता है उसको टाइम देना पड़ता है थोड़ा ज्यादा। और क्या है, हम ये जो ग्रीन टेनिस, रेड टेनिस जो भी बॉल खेलते हैं उसके लिए कोई समय समय ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है प्रोफेशनली प्रोफेशनली। और ये जो लेदर बॉल है वो प्रोफेशनली गेम है। क्या है, आपको आगे आप रणजी भी खेल सकते हो, डोमेस्टिक में जाके खेल सकते हो, आप सफलता पाए तो आप जाके कल के डेट पे आप इंटरनेशनल लेवल तक जाके आप आईपीएल भी खेल सकते हो। बात ये है। और काफी अच्छा लगा आपके साथ में, एक बार आप कमेंट्री कर रहे थे और मैं एम्पायरिंग कर रहा था मुखीगुड़ा में, शायद जी हाँ, वो ड्यूजबल का मैच था, लगातार 2 दिन में हम लोगों ने एम्पायरिंग साथ किया किया था। था। हाँ, और बहुत अच्छा मेमोरीज रहा है आपके साथ वहाँ पे। जी और बिल्कुल जी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, जी हाँ। एक सवाल ही नहीं बल्कि मेरा ही सवाल नहीं, बल्कि ये पूरे हमारे दर्शक साथियों का भी सवाल है, जितने भी क्रिकेट प्रेमी का भी सवाल है। सवाल ये कि जो एम्पायर्स होते हैं उनका क्या प्री प्लान रहता है मैच से पहले, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है हमें, किन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा? जैसे अपील्स की बात करें, बहुत सारे क्रिकेट मैच में हमने अनएक्सपेक्टेड अपील हुआ है, जहां अपील नहीं होने चाहिए वहां भी अपील हुआ है। तो एक अपील का लिमिट क्या है? अगर कोई खिलाड़ी आउट हो रहा है या अपील कर रहा है तो उस अपील का लिमिट कहां तक है?
कहाँ तक वो अपील कर सकता है, कहाँ तक अपील करने के बाद उन्हें पेनाल्टी लग सकता है, ये सारी प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा बताएंगे हमें डिटेल से। जी हाँ, अपील के लिए कोई पेनल्टी तो नहीं है। वो मेन एम्पायर जो रहता है स्टैंड पे, अगर मान लो कोई कैच हुआ तो उनको भले लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन एक एम्पायर होने का मतलब आपको ये है कि आपको पहले फर्स्ट जो आप बॉलर का जो अपील है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या जब तक बॉलर हार्ड तरीके से अपील नहीं करेगा तब आप समझ जाना कि वो बैट में नहीं लगा होगा। इसलिए बॉलर, इसीलिए बोलते हैं कि कमेंटेटर काफी लोग उत्साह में बॉलर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी का ज्यादा अपील हो रहा है बोल के कमेंटेटर भी अक्सर बोला करते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छी बात कही है आपने। हाँ। ये एक एम्पायर्स के लिए एक कमेंटेटर का कितना महत्व होता है? जी, ऑफिशियली देखा जाए तो कमेंटेटर, जितने भी कमेंटेटर है वो लोग ऑफिशियली में नहीं आते हैं। स्कोरर आता है एम्पायर के साथ ऑफिशियली में। तो मेन इम्पोर्टेंट देता है कमेंटेटर कुछ भी बोले, कमेंटेटर कुछ भी बोले, आपको उसको ध्यान देना नहीं है। वो अपना काम करेगा, रन बताएगा, दर्शकों को बांध के रखेगा। मेन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप जब बॉल डिलीवरी हो रहा है उसी समय आपका ध्यान ऑन द ग्राउंड रखना है। और कमेंटेटर लोग काफी अच्छे कमेंटेटर लोग हैं, जैसे आप भी एक कमेंटेटर हो, और भी हमारे साथ नरेंद्र दा कमेंट्री करते हैं, हमारा मेरा छोटा भाई विकास भी कमेंट्री करता है। बस उन्हीं लोग जो भी कमेंट्री करते हैं ना, थोड़ा सा जो बॉल डिलीवरी जैसे रहता है ना उसी समय वो लोग चुप हो जाते हैं, तो वो हमको कमेंटेटर अच्छा लगता है। आपका कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुविधाएं सब जगह मौजूद नहीं होती। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे कैमरेस लगे होते हैं, अल्ट्रासाउंड के भी जो चीजें आती हैं, जो माइक लगे रहते हैं, एम्पायर्स के लिए काफी सहूलत है। मैं एक चीज का यहाँ और तारीफ करना चाहूंगा पयज कश्यप जी का। बगैर कैमरास, बगैर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी के इन्होंने एक अपना रुतबा बनाया है, एम्पायर्स के नाम से जाने जा रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा ही नहीं, आंध्रा, बिहार, मध्य प्रदेश में भी इनका नाम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा काबिलियत है कि आप बिना टेक्नोलॉजी के इतने सारे चीजें आप आसानी के साथ ले रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक और सवाल। जो कमेंटेटर्स होते हैं या स्कोरर होते हैं, उनको पता रहता है कि खिलाड़ी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक बड़ा मैच एम्पायरिस बहुत टफ होता है। आपको लगा, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट लगा जहां आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए टफ होगा, इस टूर्नामेंट में अगर मैं कहीं से भी चूक करता हूं तो शायद हो सकता है मैं कुछ अचीवमेंट ना कर पाऊं या कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो पाए। ऐसा कौन सा टूर्नामेंट रहा आपका, ऐसा कौन सा मैच रहा आपका ऐसे जो थोड़ा सा टफ रहा आपके लिए? टॉप बोले तो ऐसे तो 2-3 टूर्नामेंट है जो कि थोड़ा सा टॉप लगा था मेरे को भी। और लेकिन टॉप बोलने से एम्पायर से कभी दो टीम संतुष्ट नहीं हो सकती, ये आप जानो कि कभी एम्पायर से दो टीम कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। एक टीम जो हारेगा वो एम्पायर को 1% भी आप एम्पायर को वो गलत साबित करेगा। एम्पायर लगना भी एक टॉप चीज है। आप विदाउट कैमरा के सामने आप एम्पायरिंग कर रहे हो, आपको तुरंत 10 या 15 सेकंड में आपको डिसीजन देना पड़ता है। बाकी इंटरनेशनल रूप में काफी डिस्कलेज किया था बैल, और मैं वही डिसीजन थोड़ा सा कंफ्यूज में मैं आउट दिया था। फिर रिव्यू देखा गया, वहां पे रिव्यू का एक सिस्टम था कैमरा का, और रेफरल आप ले सकते थे। तो उसी समय टॉप मेरे को ये लग रहा था कि शायद एम्पायर ने कॉल आउट किया था या नहीं। मैं देख लिया तो एम्पायर अभी कॉल आउट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आउट किया था, और मेरे को टॉप लगा। फिर भी उसी चीज को थर्ड एम्पायर के पास हम लोग गए थे। हमारे एक चीज यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा मैं, चलो क्लियरिटी करते हैं आज, थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाए कि देखिए ओवर खत्म हो जाता है, गेंदबाज अपना ओवर खत्म करके चला जाता है। लास्ट डिलीवरी बॉल जो होता है उसके बाद कितने समय होता है एम्पायर्स और खिलाड़ियों के बीच में कि हाँ जैसे ओवर खत्म होने के बाद बैट्समैन ऑटोमेटिक क्रीज से बाहर चला जाएगा, क्या ये सही है? या ओवर खत्म होने के बावजूद भी एम्पायर को पूछ के जाएगा कि नहीं ओवर खत्म हुआ है, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? क्या ये चीजें होते हैं? या ओवर खत्म होने के बाद 1 मिनट के बाद
30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जा सकता है विदाउट कॉलिंग? क्या ये पॉसिबल है? क्या चीजें हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे देखो, आपका अगर मान लो आप बीच ओवर में हो, आप एक बैट्समैन हो, आप बीच ओवर में हो, तो अगर आप कुछ बात करने के लिए, अभी कोई भी चीज शेयर करने के लिए आप वो एम्पायर को पूछ के जाना पड़ेगा। जैसे ओवर का आखिरी गेंद है और जब तक मेन एम्पायर कॉल आउट नहीं करेगा, ओवर बोल के कॉल आउट जब तक नहीं करेगा, आप क्रीज नहीं छोड़ सकते। समय का कोई भी सीमा नहीं है उसी में। और बात ये होता है कि जैसे कॉल आउट हुआ उसी समय से नेक्स्ट बॉलर को आने के लिए लगभग हमारे लोकल में, इंटरनेशनल में देखा जाए तो 2 मिनट का समय दिया जाता है, राइट, एक ब्रेक नेक्स्ट बॉलर आने के लिए। अगर नहीं आएगा, पहला आप वार्निंग देंगे एम्पायर की ओर से कि आप 2 मिनट से पहले आप बॉलिंग करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, और सेकंड टाइम हुआ फिर भी आप एक वार्निंग दे सकते। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप पेनल्टी की ओर से उनको पहला बॉल उसका नो बॉल आप दे सकते हो, जो कि क्लियरिफाई किया गया है आईसीसी रूल में। वेरी गुड, थैंक यू। जैसे कॉल आउट हुआ था अभी मैथ्यूज का, ये मैथ्यूज का, जी हाँ, आप लोगों को तो पता है कि मैथ्यूज जो वर्ल्ड कप का ये जो मैच था, उसमें काफी शर्मनाक तरीके से उन्हें आउट किया गया था बांग्लादेशी खिलाड़ियों के द्वारा। हमने किसी का निंदा नहीं किया है यहाँ, लेकिन जो दिखा है वही बिका है, और जो आप देखे हैं उसी का हम सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पयोज एम्पायर जी से। एम्पायर जी, कश्यप जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, हर एक चीज का, हाँ, हमने भी किसी ना किसी को देख के सीखा है। कोई भी पैदा होने से, माँ के पेट से सीख के नहीं आता, दुनिया को देख के आता है, सीखता है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, देखिए एम्पायर्स आपने बचपन से किया है, लेकिन कोई ऐसा आइडियल होगा आपका जिसे आप शायद कॉपी ना सही, लेकिन एक आइडियल की तरह, एक गुरु की तरह उन्हें माना है। ऐसा कौन है आपका आइडियल जो एम्पायर्स की दुनिया में है? जी हाँ, इंटरनेशनल की बात करूं तो उनको हल्का फुल्का मैं कॉपी करता था। हमारे बिली वार्डन जी थे जी, उनका जो चौके देने का स्टाइल अभी भी मैं उसी को फॉलो करता हूँ, और उसी के हिसाब से अभी भी मैं चौका देता हूँ। और मैं पहले डांसिंग की दुनिया में नहीं था और उसी टाइप का एम्पायरिंग मैं नहीं कर रहा था। मैं 2017 पे एक टूर्नामेंट हुआ था, उसी पे मेरे को और एक बार मौका मिला था। फिर मैं वही मोबाइल में आजकल एम्पायर का जो भी रूल रेगुलेशन है वो सर्च करते करते मेरे को गोटिया एम्पायर दिखे, जो कि पुणे के हैं। और उनका एम्पायरिंग का डिसीजन अब जब भी देखोगे, अभी भी यूट्यूब में आप स्क्रॉल करके देखोगे ना, सर्च करके, तो आप देखोगे उनका एक अनोखा अंदाज रहता था चौके और छक्के देने का। म्यूजिक के साथ आते थे और थोड़ा बहुत डांस वांस करते थे। एक्चुअली डांस वांस करना एम्पायरिंग के लाइन में ये नियम में नहीं है, लेकिन आजकल का डिमांड ये लोकल क्रिकेट में ये हो रहा है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सभी को चाहिए। मसाला सभी मैचों में, मसाला थोड़ा सा, अगर खेल से मसाला नहीं मिल रहा है तो एम्पायर से भी मिले। तो उसी तरीके से सभी लोग आजकल सोच रहे हैं। और देखा जाए तो मेरे को गोटिया एम्पायर थोड़ा सा इंस्पायर किए थे, उनको थोड़ा इंस्पायर हुआ था, और मैं उसी की तरह थोड़ा बहुत कुछ कॉपी करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा। ये गोटिया एम्पायर आप लोग देख रहे हैं, जहाँ यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, गोटिया एम्पायर का, एक पुणे के हैं, और इनके पयुष कश्यप जी का कहना है कि वो भी उनका आदर्श रहे हैं। और आपने देखा भी होगा गोटिया एम्पायर का जो स्टाइलिश है वो काफी हद तक पयुष कश्यप जी से मैच करते हैं, लेकिन काबिलियत दोनों की अलग अलग है। वो अपने क्षेत्र में और ये अपने क्षेत्र में है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कश्यप जी, लोकल टूर्नामेंट्स में बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें एक मंकड़ रनआउट के नाम से जाना जा रहा है। जी हाँ, पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये मंकड़ रनआउट है क्या चीज, लोकल टूर्नामेंट में इसका क्या वैल्यू है, कहाँ तक आप इसको फॉलो करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। काफी तर लोकल मैचों में ये होता है, मंकड़िंग जो आउट रहता है कोई कोई जगह पे अलाउ करते हैं और किसी किसी जगह पे अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे अभी फिलहाल अभी एक मैच हुआ था कापसी में, वहीं पे मंकड़िंग का अलाउ नहीं था। मंकड़िंग ना रखना
सही भी है और गलत भी है। अगर आप मंकड़िंग ना रखोगे तो मान लो आपको आखिरी ओवर में, आखिरी गेम में कुछ रन चाहिए, मान लो 1 या 2 रन, तो बॉलर बॉलिंग करने से पहले बैट्समैन निकल जाएगा। तो आप मंकड़िंग आउट अगर वो करता है तो आप वहीं पे तो रूल नहीं है मंकड़िंग का, तो वो अलग हो जाता है। तो मंकड़िंग रखना इंटरनेशनल आईसीसी के रूल के हिसाब से मंकड़िंग देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। मैं गलत इसलिए मानता हूं कि कोई भी बल्लेबाज अगर वो बॉलर की एक्शन, एक्चुअली मंकड़िंग जो बिनू मंकड़ है इंडिया के, वो पहली बार ये रन आउट का पहल शुरू हुआ था और उसको आईसीसी नियम में अभी भी लिखा गया है और उसी तरीके से आज मंकड़िंग आउट हो रहा है। देखो अगर किसी जगह पे मंकड़िंग नहीं है तो बॉलर बॉलिंग करने से पहले बैट्समैन क्या करते हैं, आजकल के बैट्समैन तुरंत से क्रीज से निकल जाते हैं, तो उनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि कुछ कदम वो आगे बढ़ सकते हैं। मंकड़िंग रखना इसलिए जरूरी है कि आप वो बैट्समैन को बांध के रखेगा। मंकड़िंग अगर रूल रहेगा, बैट्समैन को जब तक बॉल डिलीवरी नहीं होता है तो वो बैट्समैन को बांध के रखेगा। और मंकड़िंग का रूल ये कहता है कि आपका प्लेइंग पोजीशन यहाँ तक का प्लेइंग पोजीशन माना जाता है बॉलर का। आप यहीं से बॉल को नीचे करके आप विकेट उखाड़ेंगे तो वो आउट कहा जाएगा। अगर आप ऐसे पूरा राउंड आर्म कर दिए, बॉल डिलीवरी हो गया तो उसी समय आप करेंगे तो वो नियम लागू नहीं होगा मंकड़िंग में। ये जो एक्शन है, एक्शन मैटर करता है। ये जो पूरा एक्शन रहेगा, अगर पूरा एक्शन होने के बाद अगर आउट करेगा तो ये नॉट आउट है, नॉट आउट होगा। क्लियर रहिए दोस्तों, सारे क्रिकेटर्स, सारे बॉलर भी ध्यान दीजिएगा। मंकड़ आउट सभी लोग करते हैं, लेकिन कहां तक आपका ये नियम सही है, आपने बहुत सारे चीजों में, वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन ये लोकल क्रिकेट्स पीयूष कश्यप जी जो जा रहे हैं सारी जगह पे, उनका एक्सपीरियंस क्या कहना है। ये जो एक्शन है ये बस यहीं तक रहेगी, इसके बाद यहाँ से आप आउट कर सकते हैं, ना कि यहाँ से। एक चीज क्लियर है, मंकड़ जो आउट है लोकल टूर्नामेंट में उतना ज्यादा है नहीं प्रचलित, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज्यादा अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी हाँ, ये जो कैच के बाद कुछ चीजें आती हैं, हमारे लोकल कैच, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं जो कैच को लेके काफी ज्यादा विवादित रहे हैं। मैं उन कैच एफर्ट के बारे में भी पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं आप इसी चीजों में। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या है वो, ये जो कैच का जो सेकेंड्स है, जो एक ड्रॉप कैच या एक लीगल कैच, ये क्या, किस तरह से आप इसको देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कैच एक टॉप रहता है सभी, और देखा जाए तो क्रिकेट में कहा भी जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच। कैच एक इम्पोर्टेंट चीज रहता है प्लेइंग में। तो आप जैसे आप एक कैच पकड़े तो आपका रिएक्शन, आप जब पकड़ रहे हो उसी टाइम तक आपका जो रिएक्शन है, जब तक आप कंफर्ट नहीं होते तब तक वो कैच नहीं माना जाएगा। अच्छा, भले वो आपके हाथ से मतलब ऐसे अनहोनी में गिर भी जाए तो उसको कैच नहीं माना जाएगा। जैसे आप कैच पकड़े, कैच पकड़ लिए, फिर सेलिब्रेशन में आपको ऊपर उछाले, वो कैच माना जाएगा। ये होता है कि मेरे बड़े भैया भी इसी रूल के बारे में तापस कश्यप जी शेयर किए थे कि आईसीसी के रूल के हिसाब से आप एक कैच जब पकड़े हो तो आपको लगभग 4 सेकंड तक, जब आप कैच पकड़ने के बाद 4 सेकंड, तो आजकल लोकल क्रिकेट में इतना मायने नहीं रखता है। आप जैसे कैच पकड़े, आप ऊपर उछाल दिए तो उसको कैच माना जाता है, और आप जो तुरंत ऐसे कैच पकड़े और नीचे ड्रॉप कर दिए तो वो कैच नहीं माना जाता है। क्या है, आप नीचे नहीं फेंक सकते, आप सेलिब्रेशन में आप ऊपर उछाल सकते हो, लेकिन वो सेलिब्रेशन में आप उछाल सकते हो, ये नहीं कि आप ऐसे खेलने की कोशिश करोगे कैच को और फिर बोलोगे गिर गया तो फिर भी आउट है, मैं तो फेयर कैच लिया था, वो आउट नहीं माना जाता है। कैच एक इम्पोर्टेंट रहता है, आपका रिएक्शन मैटर करता है। एम्पायर आपको रिएक्शन से सेटिस्फाई है कि आप प्रॉपर कैच पकड़ चुके हो तो आपको वो आउट का डिसीजन देंगे। एक चीज और है इसी कैच के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। जी हाँ, हमारे लोकल क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे कैचेस हुए हैं जो एक खिलाड़ी जो है ना बाउंड्री लाइन को पार किया, वहीं से वो जंप किया, उसके बाद कैच किया, एम्पायर ने आउट दिया, क्या ये फेयर है। जी हाँ, लोकल क्रिकेट में देखा जाए तो एक टॉप डिसीजन रहता है। क्या है,
नहीं, इंटरनेशनल रूल क्या कहती है और एम्पायर्स हाँ, का हाँ, ये ठीक, कॉल क्या कहती है, ये चलो बताइए हमें। एम्पायर्स का कॉल ये रहता है कि आप जैसे ये बाउंड्री हो गया, हम्म फास्ट अटेम्प्ट हम्म आपका, हम्म आप जब कैच के लिए प्रयास कर रहे हो हाँ तो आपको ग्राउंड के अंदर ही रहना होगा। हाँ फास्ट अटेम्प्ट, हाँ जब आप कैच को अटेम्प्ट करके आप उछाल रहे हो और फिर बाहर चले गए, बाहर से फिर अंदर आए हाँ और फिर कैच को पकड़े, तो वो वैलिड कैच माना जाता है। हाँ और जैसे आपका फास्ट अटेम्प्ट जो बाउंड्री से टच हुआ है हाँ और उसी समय से आप उछाल लिए हो, हाँ और तो वो कैच, जैसे बुमराह का अभी एक रिसेंटली लगभग हो गया है, अभी बीच का एक मैच हुआ था, तो बुमराह ने क्या किया था कि फास्ट अटेम्प्ट जो उसका था वो बाउंड्री को टच हुआ था हाँ और उसी समय उसने कैच भी पकड़ा, हाँ उछाला भी और फिर भी मतलब और भी कैच पकड़ा, हाँ तो उसको छक्का दिया गया एम्पायर के द्वारा। हाँ और देखा जाए तो फास्ट अटेम्प्ट आपका ग्राउंड के अंदर ही होना चाहिए, हाँ जो आप फास्ट अटेम्प्ट कर रहे हो एक कैच के लिए। हाँ उसके बाद जब आप उछाल रहे हो उसके बाद आप बाहर भी जाओ और फिर या फिर कोई अलग खिलाड़ी के पास वो बॉल भी चला जाए और वो कैच पकड़े, तो वो फेयर कैच माना जाएगा। लेकिन फास्ट टच आपका ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, ग्राउंड बाउंड्री के जो रोप रहता है उसको पहला टच नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी हमें जवाब मिला है। अब थोड़ा ये क्वेश्चन आंसर को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं, क्योंकि सो ज्यादा अगर मजा करना है ना तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको जी हाँ, पूछना जी हाँ, है। जी हाँ। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी हाँ, छोटे बिल्कुल। छोटे सवालों का जवाब दीजिएगा। ऐसा कौन सा टूर्नामेंट रहा है जिसको आपको लगा कि काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है? जी हाँ, मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था सीएम ट्रॉफी पाटन में। हम्म हम 4 एम्पायर थे, हम्म 2 एम्पायर भिलाई से बिलोंग करते थे, हम्म एक अमित हरपाल हम्म और हमारे दूसरा एक साहू जी थे, हम्म और एक एम्पायर आए थे बिहार से, जो कि दुबई में भी वो एम्पायरिंग कर चुके हैं 10 PL में। हम्म रफीक सर बोलते हैं उनको, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ मिलकर एम्पायरिंग करना। काफी चीज उन्हीं लोगों से भी हमको सीखने के लिए मिला, और उनको थोड़ा उन्हीं के तरीके से हम भी थोड़ा फॉलो करते हैं। चलिए, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। ऐसा कौन सा मैच रहा जिसमें एम्पायरिंग करने के लिए काफी मजा आया होगा, जिसमें 6 और 4 देख के मजा आया होगा, डांसिंग करने में मजा आया होगा, एक ऐसा मेमोरीज? जी हाँ, कानूलझर का वो मेमोरीज था। हाँ, इतना दर्शक थे, हाँ इतना दर्शक थे कि मैं जब चौका और छक्का कर रहा था सभी जने वीडियो बना रहे थे, हाँ और उसी वीडियो में देखो देखो ये एम्पायर कैसे डांस कर करके चौका दे रहा है, छक्का दे रहा है, एम्पायर हमारा दिल जीत लिया बोल के बोले। और एक अच्छा मैच समलपुर MMCC और झारसुगुड़ा के बीच में ये फाइनल मुकाबला हुआ था। आई थिंक 2018 को ये फाइनल हुआ था। मेरे को काफी एंटरटेनिंग लगा वही टूर्नामेंट का फाइनल मैच। और ग्राउंड अक्सर थोड़ा सा छोटा था, इसलिए चौके छक्के ज्यादा जा रहा था, डांस तो करने में डांस ज्यादा करने मजा में भी हम लोगों को मजा आ रहा था। चलिए, एक और सवाल शॉर्ट शॉर्ट तरीके से हम आपको पूछना चाहेंगे। ऐसा कौन सा मैच रहा जिसमें आपको लगा कि ये खिलाड़ी बहुत परेशान करने वाला है आज? ऐसा कौन सा टीम है जो उसका टीम एफर्ट काफी ज्यादा टॉप रहा, थोड़ा इनडिसिप्लिन रहा? इनडिसिप्लिन देखा जाए तो पर्सनली किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक खिलाड़ी है, शायद उसका नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ मेरे को वो जब भी कोई भी डिसीजन होगा हाँ उसको आके एम्पायर को बार बार बोलना ही है हाँ कि वाइड नहीं था, बैट्समैन सफल किया था, वाइड दे दिए। उसका एक क्राइटेरिया रहता है वाइड का। हाँ बैट्समैन अगर बॉल पिचिंग डिलीवरी से पहले अगर सफल किया है हाँ तो आप उसको मेजरमेंट करके आप उसको वाइड दे सकते हैं। हाँ अगर बॉल वो खेलने के लिए जा रहा है, हाँ अगर वो बाहर है तो वो वाइड है। तो ऐसे नाम, वो काफी अच्छा खिलाड़ी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्या है, यूट्यूब के माध्यम से, हाँ शो के माध्यम से उस हाँ। खिलाड़ी का, किसी भी खिलाड़ी का नाम लेना ठीक नहीं रहता है। चलिए, एक सवाल और इसी से ही रिलेटेड। हाँ, ऐसा हाँ। कौन सा टीम रहा है जो फेयरलेस रहा है, काफी बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, काफी अच्छा उनका एफर्ट भी रहा है और डिसिप्लिन रहा है? जी हाँ, ऐसे देखा जाए तो मेरे को एक टीम बहुत ही प्यारा लगा, कुमली 11। काफी सारा मैच में उनको एम्पायरिंग किया हूँ। अगर बैट पे गेंद लगा है, स्नीक होके कीपर के पास गया, तो बैट्समैन तुरंत निकल जाते थे, बैट्समैन तुरंत निकल जाते थे। एम्पायर को आउट देने के लिए भी नहीं पड़ता था, तो पूरा फेयर खेलते थे।
और हाँ। खास करके घनश्याम वर्मा, हाँ जो कि छत्तीसगढ़ का किंग माना जाता है हाँ टेनिस क्रिकेट में, हाँ और मेरे एक अच्छा साथी भी हैं, हम बात बात भी करते हैं। हाँ और उसका टीम कहीं भी खेलने जाते हैं, जो फेयर गेम खेलते हैं। हाँ और कोई ऐसा, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी को चिढ़ाना, ये करना वो करना, उनका ये पैसा नहीं है। एक अच्छा टीम है कुमली 11, मेरे को जो कि काफी अच्छा लगा। चलिए जाते जाते छोटे मोटे दो सवाल और पूछेंगे आपके। जी हाँ, बिल्कुल। लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट सिंगर हम्म। आने वाले दिनों में अगर पयुज कश्यप जी उसमें एम्पायरिंग करेंगे तो और कितना इम्प्रूवमेंट देखने चाहते हैं आप सिंगर को? जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और बाहर से भी एम्पायर आए, हाँ दूर दूर से, हाँ और मेरे साथ एम्पायरिंग करें, और मैं भी उनको एक टूर्नामेंट में एक जगह दे पाऊँ। और काफी सारे कमेंटेटर जो कि बाहर भी है, दीवान भैया एक कमेंटेटर थे, उनको मेरे को उनका किस्सा याद आता है। सीएम ट्रॉफी में साथ में किए थे। आप उनका आवाज अगर सुनोगे और उनका कमेंट्री अगर सुनोगे तो काफी आपको दिल को भी अच्छा लगेगा। और एम्पायर बोले तो मेरे को अमित हरपाल जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था उनसे। और मैं आइडल मारता हूँ एक्चुअली नियम और सभी चीजों के लिए। चूड़ामणि पाठी जी हैं, उसी पैनल के एम्पायर हैं। छोटा मोटा जो भी हमारे से मान लो कोई गलती हुआ, नहीं भी हुआ, कुछ नियम का साझा लेना है तो मैं पाठी सर को कॉल करता हूँ। और अभी का जो रूल रेगुलेशन है इसमें ये चेंजेस हुआ है क्या, वो चेंजेस हुआ है क्या, और क्या ऐसा और कोई नया नियम बना है क्या, साझा करते हैं। एक सवाल और छोटा सा, पयुज कश्यप आज एम्पायर्स में ज्यादा खुश हैं या परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि एक फुटबॉलर जिसका हॉबीज रहा है आपका, फुटबॉलर बने या क्रिकेटर बने? इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट गेम अभी की स्थिति में क्या लग रहा है? मेरे को गेम बोले तो मेरे को मेरा फेवरेट गेम अभी तक भी मैं बोलूंगा मेरे को फुटबॉल लगता है। अभी भी मैं खेलता हूँ, लगभग 33-34 साल हो रहा है मेरे को भी। और अभी भी मेरे में इतना जोश और जुनून है कि मेरे को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। लेकिन एम्पायरिंग मेरा एक आजकल देखा जाए तो पेशा टाइप का मेरे को बन गया है, और मैं स्वयं एम्पायर रहूंगा और मैं खेलूंगा तो दूसरों को शोभा नहीं पाएगा, इसीलिए मैं क्रिकेट को छोड़ दिया है खेलना। टॉप 3 टीम आपको चुनने हैं जी, पूरे अंचल में, जितना आपने एक्सपीरियंस किया है, जितना आपने एम्पायरिंग किया है, टॉप 3 टीम, ऐसे कौन टॉप 3 टीम है जो आपको लगेगा कि ये बेटर है? टॉप 3 टीम आप सुनिए जहां जहां आप एम्पायरिंग किया है। जी हाँ, बात किया जाए तो मेरे को एक टीम सीएम ट्रॉफी पे लगा, आवाज 11 मुंबई। आवाज 11 मुंबई, ओके। हाँ, जिसपे कमरान खान खेल रहे थे, ओके। जो कि हमारे आईपीएल के एक अच्छा खिलाड़ी थे, सुपर ओवर में बॉलिंग किए थे। वहीं पे दिलीप बिजवाल भी आए थे। तो टॉप 1 पे मेरे को आवाज 11 मुंबई लगा। दूसरा नंबर पे कुमली 11 मेरे को एक अच्छा टीम लगा। और थर्ड बोला जाए तो हमारे इस एरिया में देखेंगे तो टीम भले जैसे भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, टिटलागढ़ देखा जाए तो हमारे इस क्षेत्र में उनका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, और मेरे को वही टीम थोड़ा अच्छा लगता है तीसरा नंबर पे। और भी बाकी सारे चौक टूर्नामेंट बोले तो चौक टूर्नामेंट के अलग अलग प्लेयर खेलते हैं। और नहीं, हमको केवल टॉप 3 में चाहिए। अब एक चीज और छोटा सा। हाँ बोले। पयुज कश्यप जी बहुत सारे टूर्नामेंट का एम्पायरिंग कर चुके हैं। जी हाँ। अभी आपके दिल में क्या अरमान है और कौन सा टूर्नामेंट करने की एक चाह है? चाह देखें तो मेरे को अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश से अभी रिसेंटली मेरे को कॉल आया था। वहाँ पे ऑक्शन का मैच है, तो कुछ साझा बातचीत किए हैं। ये टूर्नामेंट एक्साइटेड? हाँ, ये 15 फरवरी से चालू होगा। अच्छा। तो उसमें जाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। क्या है, ये दूसरा बार होगा मेरे को एमपी में जाने के लिए। और उसी जगह का प्यार थोड़ा हमें भी अच्छी तरीके से मिले, वही। चलिए, बहुत जगह हमने आपने कमेंट्री और एम्पायरिंग की है, हम दोनों के बीच का सबसे बेस्ट जो जनरी रहा है, आपको कौन सा मेमोरीज अच्छा लगता है? जी हाँ, आप और मैं एक बार मिले थे मुखीगुड़ा पे। जी, मुखीगुड़ा का जो ड्यूजवल का मैच था, 20-20 ओवर का मैच होता था। और उसमें कोरापुट टीम से एक प्लेयर सेंचुरी मारा था।
वही टूर्नामेंट काफी अच्छा काफी मेमोरी। अच्छा था। नाइट में साथ में सोते थे, खाते हाँ थे। एक एक जी हाँ, हम लोग एक रूममेट भी थे वहाँ पे, हाँ हम लोग को जो रूम दिया गया था वहाँ हम हाँ लोग रूममेट भी थे, और काफी अच्छी दोस्ती, पुरानी दोस्ती है हमारी। कश्यप जी, इतना आपने एम्पायरिंग की है, हर जगह जब गए हैं एम्पायरिंग किया है, ऐसा कौन सा आपका साथी होगा, साथी एम्पायरिंग होगा जिससे आप के साथ एम्पायरिंग करने में काफी ज्यादा कंफर्ट महसूस हुआ होगा, कोई अ, किसी भी तरह का कोई गलत चीजें नहीं हुई होगी, बिल्कुल फ्रेश रहा होगा वो टूर्नामेंट या वो मैच। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लगभग कंटिन्यू 2017 से एक अच्छा एम्पायर से मेरा मुलाकात हुआ है। रोमांचल भोई बोलते हैं, कपिया। तो मैं उसको आंख मूंद कर विश्वास करता हूँ। अगर वो डिसीजन दे दिया हाँ मतलब उसका राइट ही हो। हाँ जैसे हम दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर हाँ, आपका साथी अगर आपके साथ है तो पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा मिलता है एम्पायरिंग करने में। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है रोमांचल भोई जी भाई के जी साथ। का देखिए, मेरा रोमांचल भोई जी के बारे में मैं आपसे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि रोमांचल भोई जी भी एक डांसिंग एम्पायर है, स्टाइलिश एम्पायर है। हमने उनसे भी इंटरव्यू के लिए बात किया है, बहुत जल्द उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस शो के माध्यम से पीयूष कश्यप जी हमारे दर्शक साथियों को और उनके चाहने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। इसी तरीके से हमको प्यार देते रहना, बुलाते रहना। हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर दिन रेडी हैं। और खेलते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। कैसा लगा ये शो, कैसा लगा ये इंटरव्यू, थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी हाँ प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर से देवोग से आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और साथ में मेरे बड़े भैया जी को भी बुलाए हैं, नरेंद्र जी को। और अभी कैमरा का दायित्व तो थोड़ा सा नरेंद्र जी संभाल रहे हैं। हाँ और उन्हीं को भी मैं अपना आइडियल गुरु मानता हूँ। क्या है, उन्होंने मेरे को खेलना सिखाया था। एक साथ ऐसा हुआ था कि एक किस्सा नरेंद्र जी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। बर्तनशील में एक मैच था, फाइनल मैच, सॉरी सेमीफाइनल मैच। हम दोनों ओपनिंग कर रहे थे और भैया का बैट अच्छा चल रहा था। भैया का बैट ऐसा चल रहा था उस समय कि 10 ओवर में आप 150 मारोगे ना, तो वो अकेला 70 से 80 रन अकेला मार के वो मैच को निकालते थे। एक किस्सा था, हम दोनों ओपनिंग कर रहे थे और एक हल्का सा फ्लिक के और दौड़ गए। मैं सेक्रीफाई कर दिया अपना विकेट रन आउट के रूप में, क्योंकि भैया खेलेंगे और मैच हमको जीतना है। जी हाँ, मैं नरेंद्र नायक जी के बारे में बताना चाहूंगा। ना केवल ये क्रिकेटर हैं, बल्कि हमारे मित्र, साथी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, ये इस क्षेत्र के सबसे बड़े जाने माने कमेंटेटर्स हैं। मेरे भी आइडियल रहे हैं, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि वो हमारी टीम में आज जुड़े भी हुए हैं। और मैं तो स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा नरेंद्र नायक जी को, जिन्होंने इस शो के लिए काफी ज्यादा हमारे साथ दिया है। चलिए दोस्तों, समय होता है इस समय, काफी ज्यादा समय हो चुका है, और मामा जी हमारे पीयूष कश्यप जी, इनको भी एक मैच जाना है कोपली करके, वहां फाइनल, कोपिया करके, वहां भी फाइनल उनका होना है। और शायद हमें भी लगता है कि वहां हम जाएंगे स्ट्रीमिंग के लिए, वहां से कॉन्ट्रैक्ट आया जरूर है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग विदा लें, आप सभी को नमस्कार। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, कैसा लगा ये शो, जरूर कमेंट में हमें शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।